नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि किस कारण से हमारे बेटे, पुत्र, पुत्रियाँ, उनकी वजह से हमें क्यों दुख मिलता है। किसी के बेटे अच्छे होते हैं और किसी के बेटे इतने बुरे होते हैं कि बुढ़ापे में उनकी दुर्गति हो जाती है और अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम तक छोड़ आते हैं। ऐसा तो आप हर जगह सुने होंगे, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी वृद्ध माताएं हैं जो उनके बेटों के द्वारा प्रताड़ित हैं। तो आइए देरी न करते हुए हम सुनते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके उससे दुख देने वाली संतान हमें प्राप्त होती है। एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश पर्वत पर आते हैं और भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे देवों के महादेव, आपको मेरा सादर प्रणाम। प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि हर मनुष्य दूसरी संतान अपने ही माता पिता को दुख दे रही है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही, उन्हें घर से बाहर वृद्धाश्रम तक पहुंचा रही है। प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है। कृपा करें और मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले कि हे देवर्षि नारद, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वह भी एक गाय का ही श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उन्हें दुख दे रही है। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता के साथ कहते हैं कि हे भगवान, वह कौन सा श्राप है और क्यों दिया गया, या एक गाय मनुष्य को क्यों श्राप देगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, आज मैं आपकी सारी शंका को दूर करता हूँ। आपको मैं एक कथा के माध्यम से सारी बातें समझाता हूँ, जो मानव जाति के कल्याण हेतु आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। स्त्री तथा पुरुष इस कथा का श्रवण करेंगे, उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें मुक्ति भी मिलेगी और ज्ञान भी मिलेगा। मेरी कृपा उन पर सदैव बनी रहेगी। फिर नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, आप बताइए, कथा सुनाइए। मेरा सौभाग्य है जो इस कथा का श्रवण करने का अवसर मुझे आज मिला है। शिव भगवान कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस विषय में अब तुम्हें एक प्राचीन कथा मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। फिर भोले बाबा ने कथा को कहना शुरू किया। प्राचीन काल की बात है, तभी कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कलयुग का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। जो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था, वहाँ सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में रामदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक कार्यों में आगे रहता था। वह ब्राह्मण दूसरे सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। रामदास धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भी भिक्षा मांगते हुए अपना जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी का नाम मलिका था। वह अत्यंत सुंदर थी, मानो कि स्वर्ग की अप्सरा हो, तथा उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था। फिर भी वह स्वभाव से बड़ी हठीली और क्रूर स्वभाव वाली थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा ही घमंड था। वह हमेशा ही दूसरे लोगों की चुगली निंदा किया करती थी, परंतु घर का काम काज करने में बड़ी ही बहादुर थी और वह बहुत अत्यधिक कंजूस भी थी। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे नारद, उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, ये सब तो अच्छा लगता ही था, लेकिन वह अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहती थी। फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक धर्म यज्ञ किया। वे गरीबों को सदा गो, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग में खर्च कर दिया। फिर भी उन्हें कोई ना पुत्र या पुत्री कोई नहीं हुआ। इस कारण ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर एक दिन
घर छोड़कर वन में चला गया। वन में चलते चलते वहाँ बहुत धूप हो गई और उसे प्यास लगने लगी, इसलिए वह एक नदी किनारे गया और वहाँ जल पीकर आराम से बैठ गया। संतान न होने के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया था। वह अत्यंत कमज़ोर और दुखी रहने लगा था, मानो जैसे कि उसके शरीर में प्राण नहीं हों। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे नारद मुनि, उस ब्राह्मण की पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देख स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का रूप धारण करके उसी नदी के पास आ पहुँचते हैं। ब्राह्मण के वहाँ बैठने के 2 ही मिनट बाद वे सन्यासी बाबा वहाँ आए। उन्होंने भी नदी से जल पिया और दूसरी तरफ बैठे ब्राह्मण को देखा। तब उस ब्राह्मण ने सन्यासी को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ, तब विष्णु भगवान ने उससे पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, ब्राह्मण ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपना दुख क्या कहूँ? यह सब मेरे पूर्व जन्मों के पापों का संचित फल है कि मेरे कोई संतान नहीं है। इससे मेरे पितृ भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलांश को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय विचलित होता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुओं को प्रसन्नतापूर्वक नहीं लेते। संतान के दुख से मेरा संसार सूना सा हो गया है। अतः अब मैं यहाँ से इस नदी के पात्र में प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य होता है। जिस घर में कोई संतान या कोई बाल बच्चे ना हो, वह घर भी धिक्कार देने योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल को भी धिक्कार के ही योग्य माना गया है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक आपसे बताऊं? हे मुनि श्रेष्ठ, मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी बच्चे नहीं देती और जिस वृक्ष को मैं रोपता हूँ उस पर भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर के बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र ही खराब हो जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को जीने से क्या लाभ है? फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, यह कहकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी होता है और जोर जोर से रोने लगता है। विष्णु भगवान, जिन्होंने सन्यासी का रूप बनाया था, उनके हृदय में बड़ी करुणा भर आती है। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। तब सन्यासी बाबा ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है, उससे मालूम पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं हो सकती। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। हे वत्स, पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। तब ब्राह्मण कहता है कि हे बाबा, विवेक से क्या होगा? मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन वह सन्यासी तो सर्वथा नीरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ गृहस्थाश्रम सरस है। मित्रों, भगवान भोले बाबा कहते हैं कि नारद ब्राह्मण का यह आग्रह देख श्री हरि रूपी सन्यासी बाबा ने कहा कि देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करना से राजा चित्रकेतु को भी कष्ट भोगना पड़ा था। अतः भाग्य ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। फिर भी तुम हठ करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही दिख रहा है, तो मैं तुमसे क्या कहूँ? फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देखकर सन्यासी बाबा ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के बीज के कारण तुम्हें एक पुत्र होगा और तुम्हारी स्त्री को बताओ कि वह 1 वर्ष तक सत्य, सोच, दया और दान के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे विष्णु रूपी सन्यासी बाबा वहाँ से चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दिया
तथा उसे फल के कठोर नियमों को समझाकर वह स्वयं अपने कार्य करने चला गया। फिर उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी ही, वह अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी कि अरे सखी, सुनती हो, मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो रही है। मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। इस फल को खाने से मुझे गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो मेरा खाना पीना कम हो जाएगा। इस कारण से मेरी शक्ति भी घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा? यदि किसी कारणवश गांव में लूट पड़ जाए तो मैं गर्भिणी स्त्री कैसे भाग सकूंगी? यदि कहीं सूखा आ जाए, सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी 12 वर्ष तक मेरे पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी पीड़ा होती है, ऐसा भी मैंने सुन रखा है। मैं तो सुकुमारी स्त्री हूँ, भला उसे कैसे सह सकूंगी? गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में मुझसे चला नहीं जाएगा, उस समय मेरी ननंद रानी आकर घर का सारा मल धन उड़ा ले जाएगी। और तो और यह सत्य सोच आदि पालन तो मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य दिखाई देता है। जिस स्त्री की संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि बांझ अथवा विधवा स्त्री ही अधिक सुखी होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस प्रकार के तर्क को लगाते हुए उस ब्राह्मणी ने उस फल को नहीं खाया। जब पति ने पूछा, तुमने फल खा लिया? तो फिर उसने कहा कि हाँ, मैंने फल खा लिया। फिर एक दिन उसकी बहन अपने आप ही अपने भाई से मिलने आ पहुँचती है। तब उसकी भाभी ने उसके आगे अपना सारा हाल कह सुनाया। बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन पर दिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? तब उसकी ननंद ने कहा कि भाभी, आप चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौज मस्ती से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बच्चा तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूँगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी नंदा गाय को खिला दो। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं कि हे नारद, तब उसने कुटिल स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। कुछ समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में उसकी भाभी को दे दिया और उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट भी नहीं हुआ। ब्राह्मण के यहाँ पुत्र होने से नगर में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा खुश होकर खूब दी। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध नहीं है, फिर गाय आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का भरण पोषण कैसे करूँगी? सुनते हो, तुम्हारी बहन को भी तो बच्चा हुआ है, वह मर गया है, अतः उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। ब्राह्मण ने अपने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए वही सब किया जो उसकी पत्नी ने उससे कहा। उन्होंने अपने बेटे का नाम देव शर्मा रखा। 3 महीने बीतने के बाद श्री हरि के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय नंदा ने भी एक मनुष्य के बालक को जन्म दे दिया, जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण की जैसी कांति वाला था। उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने स्वयं ही बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्य का समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे कि देखो भाई, इस समय ब्राह्मण का कैसा भाग्य उदा हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बच्चा उत्पन्न हुआ है, किंतु देवयोग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता नहीं था। उस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, एक दिन की बात है जब ब्राह्मण कहीं बाहर गए हुए थे
और ब्राह्मणी की बहन बीमार पड़ गई। फिर इसलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ रहा था। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकालकर केवल अपने ही बेटे को पिलाया और गोकर्ण को नहीं पिलाया, तथा वह हमेशा उस गाय के बेटे से द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन ब्राह्मणी के मन में विचार आया कि आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है, मैं इसे ठिकाने लगा देती हूँ, क्योंकि भविष्य में गोकर्ण भी उनकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके मन में ऐसा गंदा विचार आया कि क्यों ना मैं इसे आज जहर देकर मरवा देती हूँ। उसने ऐसा ही किया। तब वे दोनों ही बालक मात्र 1 वर्ष की आयु के थे। ब्राह्मणी ने गोकर्ण को उसी की माँ के दूध, नंदा के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं श्री हरि का आशीर्वाद था, इसलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी माँ के पास रेंगते हुए जा पहुँचा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, नंदा अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर अत्यंत दुखी होती है और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष हरने का करुण विलाप करने लगती है। तभी भगवान भोलेनाथ के तेज के कारण वह बालक तुरंत ठीक हो जाता है और अपनी माँ का दूध पीने लगता है। फिर भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, नंदा अत्यधिक क्रोध में आकर उसने ब्राह्मणी के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा कि हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने या पराये पुत्रों में भेदभाव रखेगी या दूसरे के बच्चों को पीड़ा देगी तो उनके भी पुत्र उन्हें जीवन भर पीड़ा देंगे और उन्हें कष्ट देंगे। जब उन्हें सहारे की अत्यधिक ज़रूरत होगी तब भी वे उनका साथ छोड़ देंगे। ये मेरा श्राप है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों ही बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो पंडित और बहुत अत्यधिक ज्ञानी हुए, किंतु देव शर्मा महादुष्ट निकला। वह तुच्छ अन्न का सेवन करता, हमेशा क्रोध से भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खेलने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया। वह हमेशा हथियार लिए रहता। दीन दुखियों को दुखी करना उसकी आदत बन चुकी थी। अंधों को कष्ट पहुंचाता। चांडाल के साथ उसने खूब मेलजोल बढ़ा लिए और वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोहों में घूमता रहता। उसने वेश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन अपने माता पिता को खूब पीटकर घर के सारे बर्तन भांडे उठाकर फेंक दिए। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो मैं पुत्रहीन ही ठीक था। कुपुत्र बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ, मेरा कौन दुख दूर करेगा। हाय, मुझ पर कैसा भारी कष्ट आ पहुँचा। अब तो मैं इस दुख से अपने प्राण ही त्याग दूं तो अच्छा है। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, इसी समय सत्यवान ज्ञानी गोकर्ण वहाँ आ जाता है और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगता है। पिताजी, इस संसार का कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मुँह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र और कौन किसका धन। जो इसमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान अज्ञान है। इसे छोड़िए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। और बात की क्या बात है, आपका यह प्रिय शरीर भी एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। आपको इसे छोड़कर भी जाना है। आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, गोकुल की बात सुनकर उनके पिता ब्राह्मण देवता वन में जाने के लिए मान जाते हैं।
और बोलते हैं कि हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक मुझे ये भी बतला दो। मैं बहुत दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह के बंधन में बंधकर मैं अपंग की भांति इस गृहस्थ रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ था। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब गोकुल ने कहा कि पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षण भंगुर देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान भोलेनाथ के भजन में लग जाइए। सदा ही भगवत भजन रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। काम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, भोगों की इच्छाओं का त्याग कीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों को छोड़कर निरंतर भगवत सेवा, भगवत भजन, भगवत कथा का रसपान कीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे नारद मुनि, इस प्रकार पुत्र के कहने से वह ब्राह्मण 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चित्त से वन को चले जाते हैं और वहाँ नित्य प्रतिदिन भगवान श्री भोलेनाथ का भजन पूजन करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, अब भी मैं जानना चाहूँगा कि आगे गोकर्ण जी अपने भाई और माता का कैसे उद्धार करते हैं। क्या वे दोनों को अपने ही पिता की तरह धर्म और सत्कर्म के मार्ग पर ला सकेंगे? और गोकर्ण जी ने किस तरह से श्रीमद् भगवत कथा का प्रसार और प्रचार मानव कल्याण हेतु किया था? कृपा करें और आप मुझे ये सब भी बतलाइए। तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इससे आगे की कहानी तो मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। तब नारद मुनि कहते हैं, ठीक है भोलेनाथ, जैसी आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। तो भक्तों, कैसी लगी आपको ये कथा हमें कमेंट में अवश्य ही बताएं और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। जय भोलेनाथ।